हेलो फ्रेंड्स, मीनू बुटीक हब में आपका स्वागत है। मैंने ब्लाउज की कटिंग की वीडियो पहली वीडियो में डाल रखी है। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करनी बताऊंगी। सबसे पहले हमें ब्लाउज को आपस में पल्ले रख के कच्चा कर लेना है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैच करना है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में गला बना हुआ है। फ्रंट में हम अपना गला इस पहले हम सबसे पहले इन्हें आपस में कच्चा करके ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। इस तरीके से हमारे दोनों पल्ले पर हमने कच्चा करके हमने आपस में अटैच कर लिया है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पर हम गला बनाएंगे। गले की कटिंग मैंने बुकरम पर की है। हम इस कपड़े के ऊपर इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। इसकी हमें चौड़ाई देखनी है। हमें चौड़ाई इसकी हमें 5 इंच रखनी है। ऊपर से 5 इंच पे हम दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इन्हें आपस में हम अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने गला कपड़े पर नहीं काटा है। मैंने सीधा बुकरम पर काट कर ही मैं उस पर अटैच करूँगी। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग बैठती है। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। इस तरीके से मैंने गला अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी लेंथ देखूंगी। लेंथ मुझे 6.5 इंच रखनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से कपड़े को आपस में फोल्ड करने के बीच फोल्ड कर लेंगे और बीच में से एक कट लगा देंगे जिससे हमारा गला बिल्कुल बीचों बीच बने, इधर उधर को ना बने। इस तरह से हम नाखून से प्रेस से करके हम इकसार कर लेंगे। इस तरह हमने कट इस तरीके से हम अब हमारा बीच में निशान आ गया है। नीचे भी हम चौक से निशान को डार्क कर लेंगे। अब हम फ्रंट पल्ले को बिछाएंगे इस तरीके से। इसके भी बीचों बीच हमें कट लगा लेंगे और यहाँ पर बीच में एक निशान लगा लेंगे कि जिससे गला हमारा बिल्कुल बीचों बीच बने, इधर उधर को ना जाए। अब इसे फैलाकर हम इसके ऊपर हम गला अटैच करेंगे इस तरीके से। कट से कट मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद इसे हम नीचे भी निशान से निशान मिलाएंगे, ऊपर कट से कट, और एक सिलाई हम बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे जिससे फ्रेंड्स हमारा गला बिल्कुल बीचों बीच बने, ना इधर को कम ना उधर को ज़्यादा हो जाए। इस तरीके से हम सेट करते हुए एक सिलाई को हम लगा देंगे इस तरीके से। गले में फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी है। ब्लाउज के गले में सबसे ज़्यादा फिनिशिंग होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जाके हम इसे रोक देंगे यहाँ से। अब हम इस सिलाई को पक्की कर लेंगे। सारे गले पे सिलाई मारते मारते हम इसे पक्का करके रोक देंगे इस तरीके से। हमारा गला अटैच हो गया है। इसे हम डबल कर देंगे सिलाई को, जिससे बिल्कुल एक साथ हमारी सिलाई एक समान हो जाए इस तरीके से। ये फ्रेंड्स हमारा फ्रंट का गला है। बैक के गले पे तो कढ़ाई हुई है तो उसे हम बाद में बताएंगे। पहले आपको हम फ्रंट गला बनाना बता रहे हैं। अब इसकी हम अंदर से कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपस में छोड़ देंगे, आधा आधा इंच, जिससे हम कट लगाएंगे। इस तरीके से हम कपड़े को काट कर अलग हटा देंगे। अब ये जो कपड़ा रहेगा इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स को इतना लगाना कि सिलाई तक ना लग जाए। अगर सिलाई तक लग गया तो फिर हमारी सिलाई कट जाएगी। कट्स को थोड़ा पहले ही रोक देना। इस तरीके से लगाने के बाद अब एक सिलाई हम इस तरह से पलट कर इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ऐसा लगाने से हम इसे जब टर्न करेंगे तो बहुत आसानी से टर्न हो जाएगा। इसे रोकते हुए हम एक तरफ को कपड़े को करके सारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये आराम से हमारा टर्न हो जाएगा। हल्की सी प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हम कच्चा कर देंगे। ये हमारा फ्रंट गला तैयार है। अब इनके बीचों बीच निशान लगाकर इसे इस तरीके से, चाहे तो प्रेस से इकसार कर सकते हो या वैसे बिल्कुल इकसार करने के बाद इस तरीके से।
अब ये हमें फ्रंट ओपन रखना है, तो हम इसे बीच में से काट कर अलग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, इससे इस तरीके से बनाने से गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बनता है, और एक इस तरीके से गला बनाने से बिल्कुल फिनिशिंग से और सही बनता है। अब इसने फ्रंट वाले पे आगे भी हमने कच्चा कर लिया है इस तरीके से। देखिए गला बिल्कुल इकसार और गोल बना है। अब हम इसकी चुन्नटों को भी कच्चा कर लेंगे, ताकि चुन्नट में कोई भी झोल या सरवट ना आ पाए। तो हल्का पहले सबसे हम पहले इसके ऊपर से मेजरमेंट करेंगे। एक बार हम मेजरमेंट को चेक कर रहे हैं, निशान तो हमने पहले ही लगा लिए, तो सो हमारे मेजरमेंट बिल्कुल सही है। अभी हम हर चुन्नट पर हम कच्चा करेंगे, उसके बाद ही हम चुन्नट भरेंगे। कच्चा करने से फ्रेंड्स, मैं तो वैसे भी भर लेती हूँ, लेकिन आपको दिखाने की वजह से मैंने कच्चा करा है। लेकिन इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इससे इस तरीके से बने हमें चुन्नटों में झोल नहीं आता है। ये मेरा बैक पार्ट है, सो मैंने इस पर पहले ही कच्चा कर रखा है। मैं इसका गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए मैंने पहले इसकी चौड़ाई देखूंगी। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसकी चौड़ाई को थोड़ी सी कम करूंगी। इसकी चौड़ाई 7 इंच के आसपास है, और मुझे इसकी चौड़ाई 5 पॉइंट कुछ रखनी है इस तरीके से। ओके, हम इसकी ½ इंच से भी कम पर इस पहले इशार कर लेंगे इसे। ये कपड़ा अगर थोड़ा सा ये उधर से थोड़ा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था, वो हमने उसको कट कर दिया है। बिल्कुल बीचों बीच हम निशान लगाकर हम ½ इंच से भी कम कपड़े को ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से सिल देंगे। फ्रेंड्स, इसके बहुत फ़ायदे, अगर कोई भी हमारा गला ऊपर से चौड़ा हो तो आप इस तरीके से इस गले को छोटा कर सकते हो। अब हमारा गला ये छोटा हो गया है। हमारे गले की चौड़ाई 5.5 इंच हो गई है, जितनी हमें रखनी थी। अब हम दोनों तरफ बराबर बराबर नाप कर निशान लगा लेंगे, जिससे हमारा गला बिल्कुल बीचों बीच बने, इधर उधर को ना भागे। जितना हमने उधर रखा था इतना ही हम इधर रखेंगे इस तरीके से निशान लगाने के बाद। अब बीच की चौड़ाई हमारी उतनी हो गई है जितनी हमारी फ्रंट वाले पार्ट की है। ये हमारे पल्ले दोनों सेम सेम बैठेंगे। अब इस गले को हम बनाएंगे। इस तरीके से हम इकसार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे। एक पहले हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे निशान उभर कर बैक साइड में पहुंच जाए, क्योंकि हमारे इसमें अस्तर लगा हुआ है, तो हमें ये कढ़ाई दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमने एक सिलाई लगा लिया, इससे यह निशान पीछे की साइड पहुंच गया है। अब इस पर हम एक पेपर फ्यूजिंग पेपर लिया है इसमें हमने, और कपड़े पर हमने इसे अटैच कर लिया है। इस तरीके से हम ऐसे रखेंगे। पहले हम कपड़े को रखेंगे, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखकर इस तरीके से हम ये हमने रख लिया है। इस तरीके से इकसार करके हम इसे दूसरी तरफ से टर्न कर देंगे इस तरीके से। अब हमने पहले कच्चा कर दिया, तो इधर की साइड में वो निशान बन गया है। अब हम उसी निशान के ऊपर ऊपर हम मशीन चलाएंगे इस तरीके से। जहाँ हमने फ्रेंड्स कच्चा करा था वो इधर की साइड आ गया है। हम उसी के ऊपर सिलाई लगाते चलेंगे, तो हमारा गला बिल्कुल सही बैठ जाएगा। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। हमने कपड़े को काट कर लगा दिया, और छोटे छोटे कट्स लगाकर हमने इसे आप दूसरी तरफ को हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। पहले हमें फ्यूजिंग पेपर पे से काटना है, क्योंकि अस्तर का कपड़ा इससे थोड़ा हमें बड़ा रखना है। हमने आधा आधा पौन इंच के आसपास का इस फ्यूजिंग पेपर को रखा है इस तरीके से। अब हम अस्तर के कपड़े को इससे थोड़ा बड़ा काटेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इसी के ऊपर ये फोल्ड करना है।
इस तरीके से। अब हमें इसके ऊपर ये फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से सारा फोल्ड हो गया है। अब जैसे हमने सिलाई फ्रंट पार्ट पर लगाई थी ऐसी ही सिलाई हम इस पर लगाएंगे। एक तरफ को कपड़े को कर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अभी पहले हम अस्तर को कपड़े को बुकरम पर अटैच कर रहे हैं। ये है हमारा गला बनकर, बैक पार्ट का भी गला बन गया है। अब हम फ्रंट पार्ट में चुन्नट भरेंगे। इस तरीके चुन्नट को हम सीधा करके चुन्नट को हम एक बार नाप लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा ये नीचे है उसे हम काट काट अलग कर देंगे। अब हम इसमें चुन्नट डालेंगे। चुन्नट को फ्रेंड्स हम 1 इंच के आसपास से नीचे लेंगे, नीचे से हम 1 इंच के आसपास लेंगे और ऊपर से हम उसे बारीक करते हुए चले जाएंगे। इससे हमारी बहुत अच्छी फिटिंग बनती है। कम से कम फ्रेंड्स 1 इंच से 1 इंच से थोड़े बहुत कम तो कम से कम लिया करो, इससे हमारी जो फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हम सारी चुन्नटों को भरकर तैयार कर लेंगे। अब हम वापस से कंधे से कंधे जोड़ दिए हैं। इसे इस तरीके से रखकर जो हमारा बैक पार्ट है उसे जो हमने उधर के वो इसे ऊपर को टर्न करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से और आपस में ये इस तरीके से होने से ये हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ पहुंच जाती है और हमारा ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग साथ सिला जाता है। ये कंधे अटैच हो गए, बैक पार्ट है। इसमें मोतियों के कढ़ाई है तो इस वजह से कच्चा नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम तुरपाई करके दबा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में हुक वाली पट्टी लगाएंगे। पहले हमने हुक वाली पट्टी को 1 सवा इंच के आसपास का चौड़ी रखा है, इसे हमने डबल फोल्ड में कर रखा है। इसे ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा मोड़कर हम इस पर अटैच कर देंगे। इस तरीके से इस तरीके से लगाकर फ्रेंड्स ऊपर से भी धागा काट के हम इस तरीके से टर्न करके एक कच्ची सिलाई ऊपर से कर देंगे और इस अंदर की साइड हम पलट देंगे। इसके ऊपर भी हम कच्ची सिलाई कर देंगे और कच्ची सिलाई जब हम तुरपाई करेंगे उसके बाद हम कच्ची सिलाई को उधेड़ कर हटा देंगे। इससे हमें तुरपाई करने में थोड़ी आसानी सी रहती है, इस वजह से हमने इस पर कच्चा कर दिया है। यह हमारी हुक वाली पट्टी थी। अब हम आई वाली पट्टी को इस पे लगाएंगे। आई वाली पट्टी के अंदर अस्तर का कपड़ा रखा हमने, ब्लाउज का कपड़ा ऊपर से अटैच करना पड़ता है। इसमें हम डबल कपड़ा को इस तरीके से लेकर दूसरे अगले वाले पल्ले में इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से रखकर इसे हम खोल कर लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई करेंगे। आधा इंच से कम सिलाई रखनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा सिलाई नहीं लेनी है, आधा इंच से कम ही होनी चाहिए। इस तरीके से ऊपर जाकर हम इस तरीके से टर्न करेंगे। हल्का सा हम ऊपर से इकसार सा करेंगे इसे, ताकि कोई भी इसमें सरवट वगैरह ना रहे। इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। पहले एक सिलाई हम इसे खोल के लगाएंगे, बाकी फिर दूसरी सिलाई हम इसे ऊपर से जब इसे हम बंद करेंगे तब लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम पहले फोल्ड करेंगे, गले के बिल्कुल इकसार कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे इधर से, इस तरीके से पकड़ के ऐसे घुमा देंगे। अब इस पे हम इस तरीके से, इसका झुकाव हम थोड़ा नीचे की तरफ ही रखेंगे, इस तरीके हल्का सा नीचे झुका के रखना है। अब यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। कपड़ा ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कपड़ा सेम हमारे गले के बराबर ही एकसार होना चाहिए। इस गले में सबसे ज़्यादा फिनिशिंग का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अगर हमारा गला फिनिशिंग से बना है तो हमारा ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगेगा, और हमारा गला ही बिगड़ गया तो हमारा सारा ब्लाउज बेकार हो जाता है। यहाँ से ऐसे हटाकर हम इसका धागे को कट कर देंगे। मेरी पट्टी बिल्कुल एकसार लगी है। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी हमें चौड़ाई हमारे अकॉर्डिंग जितनी तुम्हें रखनी हो, 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच, मैं 1.25 इंच के आसपास का रखती हूँ, ताकि पट्टी का इसे छोटी रखते हैं तो इससे ये कभी कई बार ऐसा होता है कि खिंच जाता है तो अंदर का पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इस पट्टी को थोड़ी सी बड़ी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से हमने एक शार्प कर लिया है, इसे नाखून से हल्की सी प्रेस सी कर लेंगे इस तरीके से। इधर से अब हमें फोल्ड कर देना है, इस तरीके से टर्न करके हम सिलाई सीधी तरफ से ही लगाएंगे, क्योंकि सिलाई सीधी तरफ से एकदम फिनिशिंग से लगेगी। इस तरीके से यहाँ पे आकर रोक कर डबल, इसकी सिलाई को हम डबल कर देंगे, यहाँ से धागा कट कर देंगे। यह है हमारी हुक और आई की पट्टी दोनों लगकर तैयार हो गई है। इस तरीके से अब इसका गला देखेंगे। इस तरीके से हम इसे इशारा करके एक बार हम पट्टी देखेंगे, हमारी पट्टी आपस में सही से अटैच हो गई है या नहीं। इस तरीके से पट्टी अब बिल्कुल हमारी सही लगी है और गला हमारा बिल्कुल सही बैठा है। देखिए फ्रेंड्स, गला कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अब हम इसकी फिटिंग पर निशान लगाकर हम फिटिंग पर सिलाई मार देंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड से सिलाई मार दी है। इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से अब हमें इसकी लेंथ देखनी है। हमें इसकी लेंथ 15 इंच रखनी है। यहाँ पर हमारी 15 इंच बैठ रही, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। कपड़ा इसमें हमारा काफ़ी बच गया। अगर कपड़ा कम रहता है तो हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगा कर भी अंदर को फोल्ड कर देते हैं। बाकी हमारे इसमें कपड़ा नीचे है तो हम इसी कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, यहाँ से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे, कच्चा कर लेंगे, क्योंकि इस पर बाद में तुरपाई करनी होगी। इस तरीके से फोल्ड करके हम इस पर कच्चा कर देंगे। अब हम इसमें बाजू हमने पहले ही बनाकर तैयार कर ली हैं, इस तरीके से हम बाजू को आपस में अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लिया, बिल्कुल सही है। अब हम इसे आपस में इन्हें अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो।
इस तरीके से हमने इसकी बाजू को जोड़ दिया है। अब इसमें हम स्टेप लगाएंगे, जिससे वैसे तो हमारा गला गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम स्टेप लगा देते हैं। अगर बाज कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी स्टेप चटकनी लगाकर इससे हमारा कंट्रोल हो जाता है। इस तरीके से हम कंधे में इन्हें अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरफ लगा दी है। यह हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से। धन्यवाद।